हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बेटा आज हम अपने इस सॉल्यूशन चैप्टर में लेकर चलते हैं कंसंट्रेशन, और आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिएगा कंसंट्रेशन। बेटा कंसंट्रेशन होती क्या है, देखना। कंसंट्रेशन किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड में यानी सॉल्यूशन में कोई सोल्यूट की कोई पर्टिकुलर अमाउंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पर बताता हूं आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो लिखिएगा जल्दी से। इट इज डिफाइंड एज the amount of solute is present, ठीक है बेटा। it is defined as the amount of solute is present in a given quantity of solution, is present in a given quantities of solution, ठीक है। तो बेटा एक हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। उस सॉल्यूशन में यानी पर लीटर ले लो या पर ml लो, जैसे भी लो, यहाँ तो डिफरेंट आप लोग फॉर्मूलाज पढ़ोगे। तो वहां पर एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। देखिएगा आप यहां पर कंसंट्रेशन टर्म्स को टू टाइप की पढ़ोगे, ठीक है। जो कंसंट्रेशन टर्म है, देखो कंसंट्रेशन टर्म को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, देखना बेटा। तो कंसंट्रेशन टर्म को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या क्या, एक तो वॉल्यूम पर जो डिपेंड होती है, वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म, वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म्स, ठीक है। और दूसरे थे वॉल्यूम इंडिपेंडेंट टर्म्स, वॉल्यूम इंडिपेंडेंट टर्म्स, ठीक है बेटा। वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म यानी जो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म ये भी कह सकते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स और दूसरी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स, ठीक है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। देखिएगा बात तो एक है ना, आप जानते हो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप लोग एक ग्लास वाटर फ्रीज के अंदर रख दीजिएगा, फ्रीजर, और देखना उसमें 1.25 ग्लास के आसपास आइस बनेगी। अरे एक ग्लास वाटर से 1.25 ग्लास आइस, अरे वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, आइस की डेंसिटी कम होती है, ठीक है बेटा। वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म्स, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, ठीक है। और वॉल्यूम इंडिपेंडेंट टर्म, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। बात है अब देखो बेटा, यहां पर जो ये टर्म्स है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये लिख रहा हूं कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, नंबर 1, ठीक है। देखो जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम परसेंटेज या V/V%, एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 2 देखो वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, W/V%, ठीक है। थर्ड है मोलरिटी, यानी कि कैपिटल है, ठीक है। फोर्थ है नॉर्मलिटी, कैपिटल एन। देखो बेटा जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, या परसेंटेज बाई वॉल्यूम ये भी बोल सकता हूं, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और भाई मोलरिटी और नॉर्मलिटी। और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, मास परसेंटेज, देखो मास परसेंटेज,
मास परसेंटेज, और दूसरी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। थर्ड है हमारी यहां पर मोलैलिटी। देखो मास परसेंटेज को W/W% क्यों कहते हैं, ये बात मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको बहुत अच्छे से पता लगेगी। मोल फ्रैक्शन ईटा या जीटा या काय, ठीक है, लेकिन सिंबल अलग अलग होते हैं। ये तो काय का सिंबल है, हम इससे भी शो कर देते हैं, ईटा से शो कर देते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में काय से रिप्रेजेंट किया है, जो एक्स की तरह बना। मोलैलिटी स्मॉल है। देखो डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। मोलैलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एम और मोलैलिटी डिनोटेड बाय स्मॉल एम। नंबर 3 नंबर 4 पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम, पीपीएम। जल्दी से आप इसे नोट कीजिएगा, उसके बाद मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूं। बेटा पढ़ने में खूब मजा आएगा, लेकिन आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। बी फास्ट। अब यहां पर देखिएगा बेटा, पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा, है चलते हैं आगे। देखो मैं जल्दी से एक एक करके इन सभी टर्म्स को एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन नॉर्मैलिटी मैं सबसे बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हाँ देखिएगा, फर्स्ट इज वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंटेज बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, और भाई सिंबल V/V%, इसका मतलब क्या है अब देखिएगा, आपको पता लगेगा, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज, देखो बच्चों, वो जैसे आपने वोट में ये मान लो एल्कोहल को मिक्स कर दिया, दोनों लिक्विड हैं, दोनों के वॉल्यूम हम मेजर कर लेंगे, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट, देखिएगा वॉल्यूम परसेंटेज of any component, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट इक्वल, देखो उस कंपोनेंट का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की आप वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हो, उस कंपोनेंट का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और इनटू 100, ठीक है बेटा। ये मान लो जैसे कि ए और बी दो कंपोनेंट हैं, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। ए का वॉल्यूम क्या बी है और बी का वॉल्यूम बी बी, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, बेटा ए का वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, इधर से लिखता हूं, ए का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम बी ए प्लस बी बी और इनटू 100, ठीक है। इसी तरह से तो मैं बी की कैलकुलेट करूंगा, यानी वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी, बी का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100, क्लियर। जल्दी से नोट कीजिएगा, जल्दी से आप लोग नोट करें। इसके बाद परसेंटेज बाई मास या मास परसेंटेज, देखो बेटा V/V का मतलब समझ रहे हो ना, अरे ऊपर भी वॉल्यूम है और अपोन में भी वॉल्यूम है। V/V का मतलब ऊपर भी वॉल्यूम और अपोन में भी वॉल्यूम, दोनों जगह वॉल्यूम है, और आप जानते हो वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, सो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। आफ्टर दैट मास परसेंटेज, नंबर 2 मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, या परसेंटेज बाय वेट या परसेंटेज बाय मास, मास परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज
W/W परसेंट। अब इस बात से आप लोग समझ गए होंगे, W/W ऊपर भी मास नीचे भी मास, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज mass percentage of any component, mass percentage of any component equal, बेटा जिस कंपोनेंट की मास परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हो उस कंपोनेंट का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, ठीक है। मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, total mass of solution into 100। देखो बेटा, जैसे A और B दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन। बेटा A का मास है WA, B का मास है WB, तो मास परसेंटेज ऑफ A इक्वल, बेटा A का मास अपॉन टोटल मास, ठीक है, इंटू 100। अब आप समझ गए हो, जैसे कि आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर लूं, बेटा मेरे पास 2 kg क्या है, ग्लूकोज, ठीक है, प्लस और 5 kg क्या है, 5 kg शुगर है। देखो 2 kg ग्लूकोज, 5 kg शुगर। बेटा ग्लूकोज की मास परसेंटेज, ग्लूकोज का मास अपॉन टोटल मास 2 kg 5 kg 7 kg इंटू 100, ठीक है। इसी तरह से या शुगर की मास परसेंटेज, शुगर का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। एनी डाउट? बी फास्ट, नोट कीजिएगा। जल्दी से नोट करें। इसके बाद देखो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, क्लियर, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज आप जानते हो ना, मास परसेंटेज जो मैंने इससे पहले कराया था, ठीक है बेटा। मास टेम्परेचर डिपेंड करता है क्या, अरे मैं इस टाइम यहां पर 75 kg का हूं एसी में, अब एसी के बाद क्या मेरा मास 75 kg होगा, वो बात अगर एसी में चल रहा था, इस टाइम एसी में यदि मैं हूं मेरा मास 75 kg और एसी के बाद मेरा मास 75 kg, क्या मेरा मास टेम्परेचर पर डिपेंड किया, नहीं किया ना। तो मास क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और मास परसेंटेज ऊपर भी मास ऊपर में भी मास, ठीक है बेटा। तो आप समझ जाइएगा कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अब जो मैं लेकर चल रहा हूं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, नंबर 3 मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। देखो W/V परसेंट, हाँ मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। बेटा समझ जाओ W/V ऊपर मास आएगा अपोन में वॉल्यूम आएगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं तो इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट के बारे में बात कर रहा हूं। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इक्वल मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू 100। बेटा जो कि आपको इस पॉइंट पर न्यूमेरिकल्स बहुत कम मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मैंने फॉर्मूला लिखा दिया है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज या मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट प्लस सोल्यूट का मास अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर मास आएगा अपॉन वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम इनटू 100। जल्दी से नोट कीजिएगा बेटा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी नहीं क्या, क्यों, नीचे वॉल्यूम आ रहा है और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बी फास्ट। इसके बाद देखो बेटा, हम ले सकते हैं मोलरिटी कैपिटल है, मोलरिटी कैपिटल है, हाँ मोलरिटी
यानी कि कैपिटल एन, दैट इज नंबर 4 कैपिटल एन। देखो बेटा 1 लीटर सोल्यूट में, सॉरी 1 लीटर वॉल्यूम में, बाय मिस्टेक मुझे गलत निकला बेटा, 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने मोल होते हैं वो होती है मोलैरिटी, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या है? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट in 1 liter volume of solution, in 1 liter volume of solution, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है? 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल होते हैं, क्लियर। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा देखो मोलैरिटी कैपिटल एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है बेटा ये। और देखो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है बेटा, ग्राम में होना चाहिए, अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है बेटा। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और बेटा यूनिट ऑफ मोलैरिटी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी देखो मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, जल्दी से नोट कीजिएगा। इसके बाद देखिएगा मैं मोलैरिटी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लेके चलता हूं, ठीक है। देखो बच्चों हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, एक न्यूमेरिकल है ये, हाँ न्यूमेरिकल है। आप लोग न्यूमेरिकल लिखिएगा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, concentrated nitric acid is present, sorry, concentrated nitric acid is used, concentrated nitric acid used in laboratory, ऐसे लिखें, concentrated nitric acid used in laboratory work is 68% nitric acid by mass. Concentrated nitric acid used in laboratory work is 68%, 68 है बेटा, 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास। बेटा बाई मास क्या दिया, यानी मास परसेंटेज, ठीक है। इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में बेटा वाटर में मैंने नाइट्रिक एसिड को डिसॉल्व किया है, और जो नाइट्रिक एसिड की मास परसेंटेज है 68% मास परसेंटेज है। फुल स्टॉप। व्हाट वुड बी द मोलैरिटी, what should be the molarity of such a sample of the acid if density of solution is 1.504 gram ml inverse। देखिएगा बेटा, हाँ बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इस न्यूमेरिकल में दिया है, हाँ 68% HNO3, ठीक है, बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। बेटा पानी में हमने HNO3 को डिसॉल्व किया है, ठीक है, और 68% नाइट्रिक एसिड है। दूसरी बात यहां पर क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन,
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 68%, सॉरी 1.504 ग्राम ml इनवर्स। अब देखिए बेटा, ये मैंने न्यूमेरिकल जो गिवन है वो शो कर दिया है, और हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करनी है, हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। बेटा मैंने एक बात बताई थी, जहां पर भी कोई परसेंटेज का जिक्र, परसेंटेज में टोटल देखो बाई मास क्या है, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम परसेंटेज में। यदि कहता बाई वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 है, मास है तो 100 ग्राम, वॉल्यूम है तो 100 ml, जहां पर भी परसेंटेज का जिक्र। तो देखिएगा, हाँ, लेट टोटल मास क्या था, बाई मास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल 100 ग्राम। अब बेटा 100 ग्राम का 68%, 68 ग्राम होगा, तो मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 बेटा 68 ग्राम होगा। अब देखो मोलर मास भी कैलकुलेट कर लो, मोलर मास ऑफ HNO3 इक्वल हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 16, 48, 15, 63 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये मोलर मास है किसका, HNO3। ओके, HNO3 का मास पता है, HNO3 का मोलर मास पता है, और देखो मुझे कैलकुलेट क्या करनी है, मुझे कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा यहाँ पर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, और हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी लिखना है, वॉल्यूम आ जाएगा ना यहाँ पर। देखो क्या हम जानते हैं, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम से, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल ले आया मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन v को ले आया, v को अपॉन में, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिएगा यहां हैं, हाँ बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास कितना 100 ग्राम, और डेंसिटी 1.504 ग्राम ml इनवर्स। ग्राम से ग्राम पर ऊपर जाकर ml हो गया, 100/1.504 ml। लेकिन बेटा मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम किसमें चाहिए, लीटर में चाहिए ना। तो देखिएगा इक्वल 100/1.504 इंटू 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया, क्या होगा लीटर, 20 से 20 का 10 की मल्टीप्लाई 1/15.04 लीटर। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया ना। अब करना है क्या, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ, वही करो। तो मोलैरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3, HNO3 के मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बेटा मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, मास अपॉन मोलर मास। देखो ये 68 अपॉन 63, मास अपॉन मोलर मास, मोल आ गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में ये रहा 1/15.04, बार बार वालों में मल्टीप्लाई अपॉन अंदर वालों में मल्टीप्लाई, देखो अपॉन 63। बेटा ये मोलैरिटी, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स, ये हमारी क्या है, मोलैरिटी। क्लियर है, जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद बात आती है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है बेटा, 1 किलोग्राम सोलवेंट में सोल्यूट के जितने मोल होते हैं। मोलैरिटी क्या होती है, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने मोल होते हैं। लेकिन मोलैरिटी 1 किलोग्राम मास ऑफ सोलवेंट में सोल्यूट के जितने मोल होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मोलैरिटी की डेफिनेशन, मोलैरिटी को मैं क्लियर करने जा रहा हूं, आप जल्दी से देखिएगा। हाँ, डेफिनेशन नंबर 5, मोलैरिटी स्मॉल एम। ठीक है,
देखो 1 किलोग्राम मास ऑफ सोलवेंट में सोल्यूट के इतने मोल होते हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट in 1 kilogram mass of solvent, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। देखिएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट इक्वल मोल, यूनिट ऑफ मोलरिटी इक्वल मोल किलोग्राम इनवर्स, मोल किलोग्राम इनवर्स। जल्दी से नोट कीजिएगा। जल्दी से नोट करें। और इस पर बेस्ड एक यानी कि न्यूमेरिकल देखिएगा। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, हाँ लिखेंगे जल्दी से न्यूमेरिकल। इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज 1.25 ग्राम ml inverse, if the density of some lake water is 1.25 gram ml inverse and contains 92 gram of sodium ions and contains 92 gram of sodium ions per kilogram of water। बेटा 1 किलोग्राम वाटर में 92 ग्राम सोडियम आयंस हैं, ठीक है। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सोडियम आयन इन दी लेक, कैलकुलेट दी मोलरिटी ऑफ सोडियम आयन इन दी लेक। बेटा यहां पर हमें सोडियम आयन का मास दिया 92 ग्राम, 1 किलोग्राम मास ऑफ वाटर के लिए कह रहा है, लेकिन यहां पर डेंसिटी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, उसका कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। यहां पर इस न्यूमेरिकल में यूज नहीं है। तो देखो इस न्यूमेरिकल में मास ऑफ सोडियम आयन 92 ग्राम, मास ऑफ वाटर 1 किलोग्राम, ठीक है। बेटा एटॉमिक मास ऑफ सोडियम देखो, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इक्वल कितना 23, जानते हो यू, ठीक है। अब देखो मोलरिटी स्मॉल है, बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम आयन अपॉन मास ऑफ वाटर, भाई सोलवेंट क्या बोल रही तो इन किलोग्राम। देखो मोल मास अपॉन एटॉमिक मास 92 अपॉन 23 अपॉन 1 से 4 बार, देखो 4 मोल किलोग्राम इनवर्स, मोल किलोग्राम इनवर्स, ठीक है। ये क्या है मोलरिटी। आप जल्दी से नोट कीजिए, नोट करें जल्दी से। इसके बाद बेटा मोल फ्रैक्शन देखिएगा, मोल फ्रैक्शन, माय नेक्स्ट टॉपिक इज मोल फ्रैक्शन। हाँ मोल फ्रैक्शन, नेक्स्ट डेफिनेशन मोल फ्रैक्शन। एक बात सुनिएगा, मोल फ्रैक्शन देखो ए और बी मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए के मोल है Na और बी के मोल है Nb, ठीक है। बी के मोल Nb, ए के मोल Na। बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। सेम इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो उसके मोल ऊपर रहेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन आपका ए और बी से मिलकर बना हुआ है, तो
ए के मोल, बी के मोल, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या है डेफिनेट, इट इज ए रेशियो, डेफिनेशन इट इज ए रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो उसके मोल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल। देखिएगा इट इज रेशियो between number of moles of component to the total number of moles of solution, ठीक है। और देखो ये हमारा डेफिनेशन क्लियर बेटा। आप जल्दी और देखो बेटा, इट इज ए रेशियो सो इट हैज नो यूनिट, ठीक है। इट इज ए रेशियो सो चलो पहले अभी यूनिट बाद में लिखेंगे बेटा, दोनों का सम कर देंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ पी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू ये रही Na प्लस Nb प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी Nb, Na प्लस Nb। देखो इधर आया हूं मैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मैंने एलसीएम ले लिया, ए के मोल प्लस बी के मोल, ऊपर क्या आएगा सेम आ जाएगा ना। देखो जब मैंने एलसीएम लिया इससे ये कट हुआ Na प्लस Nb, नीचे अपोन में कॉमन है ना, इससे कट हो गया 1 बार मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल 1। देखो बेटा दोनों के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, दोनों के मोल फ्रैक्शन सम की वैल्यू क्या होती है, यानी कि 1 होती है। कहने का मतलब ये मोल फ्रैक्शन 1 से या तो 1 के इक्वल होगा या 1 से लेस देन होगा, या 0 पे इक्वल होगा या 0 से ज्यादा होगा। आप लोग जल्दी से नोट करें। देखिएगा बेटा इसके बाद, हाँ यहां पर यदि मैं एक न्यूमेरिकल लेकर चलूं, देखो न्यूमेरिकल क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर लेवल्ड एज 10% W/W। बेटा ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व किया गया है और मास बाय मास वॉल्यूम कितना है 10% W/W, ठीक है। और इसके बाद कहता है यहां पर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कीजिएगा। देखो क्या कर रहे हैं हाँ यहां पर देखो 10% W/W ग्लूकोज इन वाटर, बेटा ये है। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मुझे ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। मुझे ये कैलकुलेट करना है, ये मेरा क्या क्वेश्चन। आंसर क्या होगा देखो बेटा, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, W/W है। लेट मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल 100 ग्राम, ठीक है बेटा। 10% ग्लूकोज, तो मास ऑफ ग्लूकोज 100 का 10%, 10 ग्राम, 10 ग्राम। इसके बाद भाई ग्लूकोज C6H यानी C6H12O6 ग्लूकोज का मोलर मास। देखो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 जानते हो आप, 6 कार्बन 6 into 12 plus 12 hydrogen 12 into 1 6 into 16 कैलकुलेट कर लेना 180 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा, ठीक है बेटा। ग्लूकोज का मास, ग्लूकोज का मोलर मास, वाटर का मास कितना है ये लो, मास ऑफ वाटर बेटा 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज तो 90 ग्राम वाटर, 90 ग्राम वाटर। वाटर का मोलर मास जानते हो आप, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 होता ना, 18 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज के मोल, चलो
एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज के मोल, ग्लूकोज का मास 10 ग्राम अपॉन ग्लूकोज का मास 180 ग्राम, कट 1/18। ठीक है। अब ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर के मोल, वाटर का मास अपॉन वाटर का मोल मास, 5 मोल वाटर क्या है 5। बेटा अब मुझे कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज, C6 H12O6, ग्लूकोज के मोल एंड C6 H12O6, ग्लूकोज के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट हो जाएगा ना ये, जल्दी से नोट करें, बी फास्ट। आफ्टर दैट तो बेटा यहां पर इट इज डिफाइंड एज, देखिएगा जब हम सोल्यूट की भाई कम अमाउंट वाले कंपोनेंट की पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन या पीपीएम, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सोल्यूट। बेटा 1 मिलियन कहते हैं 10 लाख को 10 की पावर 6, ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल number of parts of solute upon total number of parts of solution, total number of parts of solution into 10 की पावर 6। बेटा एक बात, जैसे आपके 70 में से 40 मार्क्स आए है ना, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हो, 40 अपॉन 70 इंटू 100, 100 की रेस्पेक्ट करते हो ना कैलकुलेट, 100